रेडी? यस। संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी लालचंद ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 23/7/2016 को वह उसकी पत्नी अपनी ड्यूटी पर चले गए तथा उसके दोनों बच्चे विद्यालय चले गए। मकान पर ताला लगा गए। दिन में करीब 1:45 PM पर विद्यालय के चौकीदार ने आवाज़ सुनी तो वह वहाँ गया। तब मकान का ताला तोड़कर 3 से 4 लोग अंदर तिजोरी तोड़कर चोरी कर रहे थे। चौकीदार द्वारा हल्ला करने पर एक आदमी भाग गया तथा बाकी आदमियों को स्कूल के स्टाफ व आसपास के लोगों ने पकड़कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर गई व 2 चोरों को पकड़ लिया। उसने उनसे पूछताछ करने पर उनका नाम बताया। वह एक भाग गया। इसकी सूचना फ़ोन पर मिली तो पति पत्नी दोनों घर आए तथा सामान की तलाशी करने पर सामान नहीं मिला। अन्य सामान कमरे में इधर उधर बिखरा हुआ था, जिस पर FIR संख्या 431/2016 अपराध अंतर्गत धारा 457, 380 भारतीय दंड संहिता में दर्ज की जाकर आवश्यक अनुसंधान आरोप पत्र अभियुक्त गण के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 457, 380 भारतीय दंड संहिता में पेश किया, जिस पर अभियुक्त गण के विरुद्ध उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त गण को धारा 457, 380 भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिसे सुन समझकर अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार किया व अनभिक्षा चाही। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में गवाह को परीक्षित कराया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेजात प्रदर्शित कराए गए। धारा 313 दंड संहिता 1973 के तहत अभियुक्त के बयान मुलजिम लेखबद्ध किए गए, जिसमें उसने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया। वह साक्ष्य सफाई पेश करने से इनकार किया। बहस अंतिम सुनी गई। विद्वान अभियोजन अधिकारी ने पत्रावली पर आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त गण के विरुद्ध आरोपित अपराध धारा 457, 380
भारतीय दंड संहिता 1860 संदेह से परे प्रमाणित होने का कथन करते हुए अभियुक्त गण को आरोपित अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाकर विधिनुसार दंड से दंडित किए जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त गण ने उक्त तर्कों का विरोध कर कथन किया कि अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह ने अभियोजन कहानी की तायीद नहीं की है। अभियुक्त गण को झूठा फंसाया गया है, बरामदगी साबित नहीं है। धारा 457, 380 भारतीय दंड संहिता 1860 के आरोप के संबंध में किसी भी गवाह ने अभियुक्त गण के विरुद्ध साक्ष्य नहीं दी है। उक्त समस्त आधारों पर अभियुक्त गण को दोष मुक्त करने का निवेदन किया। उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। सुसंगत अभिलेख व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष निर्णय किए जाने योग्य विचारणीय बिंदु इस प्रकार है। विचारणीय बिंदु के संदर्भ में अपना मामला साबित करने हेतु अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहन में गवाह लालचंद ने अपने बयान में कथन किया कि दिनांक 23/7/2016 को वह और उसकी पत्नी घर के ताला लगाकर विद्यालय गए हुए थे और बच्चे स्कूल गए हुए थे। दिन में करीब 2 बजे 3 लोग घर का ताला तोड़कर घर के अंदर घुस गए और चोरी की वारदात की। पड़ोस के विद्यालय के चौकीदार ने अंदर से आवाज़ सुनी तो हल्ला करके आसपास के व्यक्तियों को बुलाया और 2 जनों को मौके पर पकड़ा। वह एक भाग गया। पुलिस को सूचना देने पर पुलिस आई और उनसे नाम पूछा तो अपना नाम बताया और भागने वाले साथी का नाम बताया। घर का पूरा सामान बिखरा हुआ था। 23,000 रुपये नकद व 4,000 रुपये बच्चों 4 जोड़ी चांदी की पायजेब गायब मिली।